सत साहिब भाइयों और बहनों, भारत त्योहारों का देश है जहाँ हर ऋतु और हर तिथि का अपना एक विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है शीतला सप्तमी या बासोड़ा। एक ऐसा दिन जब घरों में चूल्हा नहीं जलता और लोग बासी भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि शीतला माता की पूजा करने से बच्चों को बीमारियां नहीं होती, चेचक और खसरा जैसे रोग दूर रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस युग में हम विज्ञान और तर्क की बात करते हैं, वहाँ इन परंपराओं का आधार क्या है? क्या केवल ठंडा भोजन करने या मूर्ति पूजा करने से हमारे प्रारब्ध के रोग कट सकते हैं? आज के इस विशेष एपिसोड में हम गहराई से जानेंगे कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज शीतला सप्तमी और इस तरह की लोक मान्यताओं के बारे में क्या विचार रखते हैं। क्या यह साधना शास्त्रों के अनुसार है या हम अनजाने में अंधश्रद्धा के मार्ग पर चल रहे हैं? चलिए सत्य की खोज शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आम समाज में इस दिन को लेकर क्या धारणा है। स्कंद पुराण के अनुसार शीतला माता को स्वच्छता और आरोग्य की देवी माना गया है। उनके एक हाथ में झाड़ू है, एक में नीम के पत्ते और वे गधे की सवारी करती हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब किसी बच्चे को माता यानी चेचक निकल आती है तो शीतला माता की पूजा से ही उसे शांति मिलती है। इसी विश्वास के कारण करोड़ों लोग चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को बासी भोजन जैसे रबड़ी, पुए, दही, चावल बनाकर माता को भोग लगाते हैं। लोगों का मानना है कि माता शीतल यानी ठंडी है, इसलिए उन्हें गर्म भोजन पसंद नहीं। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या भगवान को हमारी रसोई के तापमान से फर्क पड़ता है? क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा जी जैसे समर्थ देव वाकई बासी भोजन से प्रसन्न होते हैं? संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बड़े ही तार्किक ढंग से इस विषय को समझाते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति वह होनी चाहिए जो हमारे दुखों का नाश करे और हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त करे। महाराज जी बताते हैं कि आज का समाज लोक वेद, लोक कथाओं के आधार पर पूजा कर रहा है, ना कि शास्त्रों के आधार पर। संत जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, कबीर शास्त्र पढ़े बिन जो करे, मन माना आचार, सो सुख पावे नहीं, जावे नरक दुआर। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि शीतला माता, जो कि दुर्गा माता के ही विभिन्न रूपों में से एक मानी जाती है, वह प्रकृति के गुणों के अधीन है। वह काल ब्रह्म के जाल के भीतर एक व्यवस्था का हिस्सा है। महाराज जी सवाल उठाते हैं, क्या किसी देवी की पूजा करने से उस व्यक्ति की मृत्यु रुक सकती है जिसका समय आ गया है? क्या बासी भोजन खिलाने से हम परमात्मा के विधान को बदल सकते हैं? उत्तर है नहीं। संत जी कहते हैं कि हम केवल उन्हीं शक्तियों की पूजा में उलझे हुए हैं जो स्वयं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। संत रामपाल जी महाराज हमेशा प्रमाणों की बात करते हैं। यदि हम पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को देखें तो अध्याय 7 के श्लोक 20 से 23 में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिनका ज्ञान सांसारिक कामनाओं द्वारा हर लिया गया है, वे ही अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं
और उन नियमों का पालन करते हैं, लेकिन उन अल्प बुद्धि वालों को मिलने वाला वह फल नाशवान है। संत जी समझाते हैं कि देवी देवताओं की पूजा अविद्यक यानी अज्ञानता भरी पूजा है। शीतला माता की पूजा करना अन्याय की श्रेणी में आता है, क्योंकि हम पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब को छोड़कर नीचे के दर्जे की शक्तियों से याचना कर रहे हैं। महाराज जी एक बहुत ही सटीक उदाहरण देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सीधा प्रधानमंत्री से मदद मिल सकती हो, तो क्या वह किसी चपरासी या छोटे अधिकारी के आगे हाथ फैलाएगा? पूर्ण परमात्मा कुल का मालिक है, जो कबीर साहिब है। जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो ये छोटे मोटे रोग और कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। शीतला सप्तमी पर लोग बासी भोजन खाते हैं। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि बासी भोजन में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो फिर धर्म के नाम पर इसे बढ़ावा क्यों? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि यह सब मनमाना आचरण है। भगवान को ताजे भाव और शुद्ध भक्ति चाहिए, ना कि सड़ा हुआ या बासी भोजन। वे कहते हैं कि जो इंसान पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर मर्यादा में रहता है, उसके घर में परमात्मा स्वयं रक्षा करते हैं। उसे किसी शीतला या चेचक के डर से मनमानी पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। महाराज जी के अनुसार असली शीतलता तो नाम मंत्र के जाप से मिलती है, जो हृदय की जलन और पापों को शांत कर देती है। तो भाइयों और बहनों, आज के इस पहले एपिसोड से हमने यह सीखा कि शीतला सप्तमी की पूजा शास्त्रों में वर्णित मोक्ष मार्ग का हिस्सा नहीं है। यह केवल एक सामाजिक परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। संत रामपाल जी महाराज का संदेश स्पष्ट है। शास्त्र अनुकूल साधना करो। यदि आप बीमारियों, डर और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हो, तो आपको उस पूर्ण परमात्मा की शरण में आना होगा, जिसकी गवाही चारों वेद और गीता जी देते हैं। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि क्या देवी देवताओं की पूजा वाकई हमारे संकट टाल सकती है, या इसके पीछे का सच कुछ और है। अगर आप भी सत्य मार्ग को समझना चाहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा या जीने की राह निःशुल्क मंगवा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और सत्य को फैलाने के लिए इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।